कौन सी शय मिली नहीं, कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी तंग है, झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं दाता, तेरे यहाँ कमी नहीं मालिक, तेरे यहाँ कमी नहीं। कब से पुकारे तांग दिल, कब से पुकारे तांग दिल, सुनता मगर कोई नहीं, सुनता मगर कोई नहीं। मेरा तो इस जान में, मेरा तो इस जान में तेरे सिवा कोई नहीं मालिक, तेरे सिवा कोई नहीं दाता, तेरे सिवा कोई नहीं गुरुवर, तेरे सिवा कोई नहीं। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। गुरु दरबार में मेरे आए निज आत्मन जीवन में द्रव्य का होना, द्रव्य का आना और द्रव्य का घटित होना, और उसके साथ द्रव्य के निमित्त से भावों का उत्पन्न होना। कल हमारा विषय यही था कि भाव से प्रभाव होता है। द्रव्य के निमित्त से भावों का उत्पन्न होना और उन भावों के उत्पन्न होने से क्या प्रभाव होना, और वही प्रभाव हमारे जीवन का निर्माण करता है। आचार्य मानतुंग का बेड़ियों से बंधना। बेड़ियां क्या है? बेड़ियां क्या है? द्रव्य है। उदाहरण से तभी पता लगेगा। बेड़ियां द्रव्य है और अंदर से एक भाव उठा भक्ति का। आचार्य मानतुंग ने सोचा कितना अच्छा मौका है मेरे लिए, ये शुभ अवसर आ गया। जंगल में था, कहीं पक्षियों की आवाजें आती थी, कहीं जानवरों की आवाजें आती थी, झरनों की कलकल होती थी, तीव्र हवाएं चलती तो वृक्ष के पत्ते कड़कड़ की आवाजें करते थे, तो मेरा कहीं ध्यान इधर उधर देखने को लग जाता था। कितना मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ये बंद कोठड़ी, जिसमें कितने सालों से वो कोठड़ी बंद है, मच्छर भी पनपे हुए होंगे, अंधेरा भी होगा, और जब उनको क्या है घसीट करके लेकर के आएंगे, वो हथकड़ियां बेड़ियों की क्या है जकड़न के कारण उनके हाथ पैर छिल भी गए होंगे, परंतु उनका ध्यान उधर। अगर हमारे साथ कोई ऐसा कर दे
जोर से हाथ पकड़ के थोड़ा नाखून भी लग जाए तो उसके प्रति क्या आता है? उस द्रव्य से, नाखून के द्रव्य से भाव कितना परिवर्तित हो गया, और फिर उसका प्रभाव क्या हुआ? आपस में तू मैं शुरू हो गई। वहां अशुभ भाव पैदा हुए, और यहां आचार्य मानतुंग के क्या हो रहे हैं? कितने शुभ संकल्प उठे। उन्होंने एक बार नहीं कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी जिंदगी आपके चरणों में समर्पित कर दी, सब त्याग कर दिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या करना है ऐसा धर्म करके? ऐसे भाव किसी और के होते तो आ सकते थे, परंतु वहां पर क्या थे? भक्ति के भाव उमड़े। वो द्रव्य क्या है? कोठड़ी है, द्रव्य क्या है? बेड़ियां हैं, और द्रव्य वो स्थान है, परंतु वहां भाव आ रहे हैं कि कितना मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और अंदर बैठे बैठे अंधेरे के अंदर ही प्रभु आदिनाथ के केवल ज्ञान होने का दृश्य साकार हो रहा है। क्या हो रहा है? दृश्य साकार हो रहा। और वो दृश्य साकार होते होते प्रभु के गुण अंदर क्या है? भाव आए, और वो गुण प्रकट होने शुरू हो गए। उनके भावों से वो क्या बन गया? भक्तामर बन गया। बनाया नहीं, बन गया। और वो क्या है? उस भक्ति का क्या आ गया? भाव आ गया, और उसका प्रभाव हुआ कि वो बेड़ियां टूटनी शुरू हो गई। ये द्रव्य का होना। ये इसलिए क्या है सुनाया जाता है कि कभी मुसीबत आ जाए, कभी आपत्ति आ जाए, तो भी अपने भावों को बिगाड़ना नहीं। ये सोचना है ये मेरे ही किए का, किसका है? मेरे ही किए का फल है। इस जन्म में नहीं किया तो किसी न किसी जन्म में तो मैंने किया है, जो क्या है अब उदय में उस द्रव्य के संयोग से वो उदय में आ गया। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने पुण्य और पाप का फल सबको मिलता है। अपने पुण्य और पाप का फल। तो ये इस जन्म की कहानी नहीं, ये जन्म जन्म के क्या है? संबंध जुड़े हुए हैं। सुकून प्राप्त करना है तो मन के भावों से ही हम पा सकते हैं। जिंदगी चौराहे पे खड़ी ये ढूंढ रही है कि कोई ना कोई तो ऐसा माइलस्टोन, कोई पत्थर लिखा होता है ना, यहाँ से औरंगाबाद इतनी दूर है, ये इतनी दूर है, ये इतनी दूर है, माइलस्टोन देखते हो ना, उसी के हिसाब से गाड़ी चलती रहती। इतना आ गए और इतना चलना ज़्यादा हम देखते हैं। आपसे ज़्यादा जब हम बिहार करते हैं ना, हम देखते हैं कितना रह गया, क्योंकि पैदल चलना होता है। तो एक एक क्या है माइलस्टोन देखते जाते हैं, अब इतना आ गए, इतना और रह गया। तो जिंदगी चौराहे पे खड़ी देख रही थी कोई ऐसा माइलस्टोन आए जिस पे सुकून लिखा हुआ 0 आए। सुकून लिखा हुआ, परंतु अभी तक मिला। सुकून मिला तो किसको मिला? आचार्य मानतुंग को मिला। सुकून मिला तो चंदन बाला को मिला। उड़द के बाकुले लिए बैठी, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, और प्यासी है। कोई आए, मेरे 3 दिन का क्या है ये पारना, पहले मैं किसी को देख करके फिर मैं
ग्रहण करो। आ गए महावीर, खुश हो गई है। आपने ये बहुत बार सुनी हुई है, परंतु कुएं से जब भी पानी निकाल लो तभी क्या है, मीठा निकलता है। पता नहीं किस समय कोई भाव यहाँ पे क्या कर जाए, छू जाए और अंदर सुकून का माइलस्टोन दिख जाए। तो वो क्या है, हंसने लगी, आह मेरे प्रभु आ गए, मेरे तारन तरन जहाज आ गए, आज मेरा क्या है कल्याण हो जाएगा। परंतु जब वो खुश हो रही है और प्रभु महावीर के कदम क्या हो गए, पीछे को वापिस हो गए। फिर वो रोने लगी, अरे इतना शुभ अवसर मेरे को मिला फिर भी मेरे हाथ से चला गया। अब वो रोती कि प्रभु ना जाओ, इस दासी का क्या है, ये एक मेरा भाव है, ये भोजन लेकर के जाओ, मेरा उद्धार कर जाओ, मेरे हाथ पवित्र कर दो, मेरा ये द्रव्य पवित्र कर दो। जब रोना देखा, अब विग्रह पूरी हुई कि रो भी रही और हंस भी रही हो, वापिस आ गए। और वहां पर क्या है, आहार दान हो गया। आहार दान भी क्या है, 5 महीने 25 दिन का शरीर में एक दाना भी नहीं गया, इतना बड़ा तप। और क्या लिए, उड़द के बाकुले लिए। और वहां पर उसकी बेड़ियां भी टूट गई, हथकड़ियां भी टूट गई, में जो क्या है उसका, वो सिर पे बाल भी आ गए। और वहां पर क्या होने लगी, वहां पर पंच वृष्टि होने लगी। तो वो क्या था, उड़द के बागले तो क्या थे, द्रव्य थे। चंदन वाला की भक्ति थी और प्रभु की कृपा थी कि वो क्या बन गया, सब कुछ नजारा ही चेंज हो गया। तो ये क्या है, द्रव्य का आना, द्रव्य का होना और द्रव्य का जीवन में घटित होना, उससे हमारे भाव और भाव से क्या बनता है, प्रभाव बनता है। आज एक उपवास का पालना करते हैं तो क्या कुछ तैयारी होती है, हैं? सच में बताना, कितनी तैयारी होती है। इधर तो पालने में वो क्या देते हैं, मेथी दाना और पापड़ वगैरह बनाते हैं। और हमारे पंजाब में बादाम के दूध तैयार होते हैं, केसर और बादाम के दूध तैयार होते हैं, मुरब्बा आता है, यही आता है, वो आता है। परंतु क्या है, प्रभु महावीर ने 5 महीने 25 दिन की तपस्या, और क्या खाए, और वो भी कौन से, पशुओं को खिलाने वाले, जिसमें नमक भी नहीं था। मेरे गुरनी जी महाराज जिन्होंने 311 वर्ष उपवास किए, 10 महीने 11 दिन के, आज इसकी शंका को भी निर्मूल कर दूं। कई लोगों ने, सबसे पहले हमारे पंजाब में एक अजय मुनि महाराज जी ने 161 व्रत उपवास करके आगे बढ़ने के बाद थे। तो लोगों ने क्या है, अज्ञानी लोग होते हैं जो, उन्होंने कहा ले इतना बड़ा हो गया, महावीर ने तो क्या है 6 महीने से बढ़ के तपस्या नहीं की, आपको इससे 6 महीने से तपस्या आगे नहीं बढ़ने देंगे, आप अभी पारना करो। तो बड़ा अजीब सा लगा कि किसी के भाव बढ़ते हैं तो ये क्या। फिर आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज का दिल्ली में पदार्पण हुआ। उनसे मैंने ही जिज्ञासा रखी कि प्रभु ये ऐसा क्यों, प्रभु की 6 महीने की तपस्या उत्कृष्ट गिनी गई और ये उनको मना किया गया, क्या नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहा, प्रभु की जो तपस्या 6 महीने की, वो निर्जल होती थी। क्या होती थी, निर्जल होती थी। आप भी समझ लेना, कई बार शंका आ जाए कि उसमें पानी भी नहीं लेना। और फिर वो तपस्या के अंदर वो कभी ऐसे आसन से भी नहीं बैठते थे, लेटना तो बहुत दूर, इस आसन से भी नहीं बैठते थे। हमेशा अगर वो बैठे हैं तो उकड़ू आसन से, उकड़ू आसन से मतलब दोनों पांवों के भार से बैठना। उन्होंने अपना शरीर का पिछला हिस्सा जमीन पे नहीं टिकाया।
पिछला हिस्सा जमीन पे नहीं टिकाया, तो उनके तो एक दिन की तपस्या का भी मुकाबला हम नहीं कर सकते। तो मेरे गुरु जी ने 10 महीने 11 दिन की निरंतर तपस्या की, जिसमें उन्होंने 35 दिन पानी नहीं लिया था। सर्दी के दिनों में पंजाब में ठंडी बहुत होती है, तो उन दिनों में उन्होंने 35 दिन पानी का भी त्याग रखा। और उन्होंने पारना पता अभिग्रो क्या थी, इतने क्या है महीनों की तपस्या, 311 उपवास, उनकी तपस्या का जो अभिग्रो था हमें क्या पता। 400-450 साधु साध्वी इकट्ठे थे उस टाइम उनकी तपस्या पे। जब तप अभिनंदन था 1,30,000 लोग थे वहां पे। तप अभिनंदन में ये सारा साउथ वगैरह सब वहां पहुंचा हुआ। तो 2 बज गए, हम तो लौंग वगैरह लगे हुए थे, हमारे लौंग का पानी देते हैं, तो वो लगे हुए थे, परंतु उनके विग्रह नहीं पूरी हो रही थी। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, सारे साधु साध्वी भी। आखिर पता नहीं मेरे मन में एक करुणा सी, मतलब अंदर ऐसे भाव आए कि हाय क्या होगा ये। तो मैंने कहा गुरु जी और कुछ नहीं ना, तो आप जो तुम्हारे गुरु जी खुश होके खाते थे वही खा लो। कहते बस यही है। मैंने कहते अंदर गए, अलमारी के अंदर पता नहीं कहाँ एक कागज पे लिख के छिपाया हुआ था, आज मेरे 285वां उपवास है। मेरे गुरनी जी ने दर्शन दिए। उनके गुरनी जी माँ सती प्रवेश कुमारी जी महाराज 5वें देवलोक के इंद्र बने हुए, वो भी हमें नहीं पता था। ये भी आचार्य देवेंद्र मुनि महाराज ने तपस्या के समय वो प्रकट करवाया था, तब पता चला था हम 5वें देवलोक के इंद्र इनके पास आते हैं। तो वो क्या है, उन्होंने कागज पे लिखा हुआ था, गुरनी जी ने दर्शन दिए, आज मेरा 285वां उपवास है। तो मैंने कहा, पहले गुरनी जी ने 291 करने का भाव बनाया था, 291 वाले दिन भी कुछ ऐसी घटना हुई थी, फिर कभी बता दूंगी, कि फिर 20 वर्ष उपवास के आगे बढ़ा दिए थे उन्होंने। तो 285 में उपवास था। मैंने कहा गुरनी जी पारना कौन कराएगा? कहते मैं आऊंगी तेरे पारने पे। मतलब देव भाषा में उन्होंने जैसे उनको दिखाई दिया। तो कहते फिर क्या? कहते जो मैं खाती थी वही खाना है, तूने अभिग्रह कर ले। क्या खाते थे गुरनी जी? हरियाणा के थे, खुश छोटे होते खुश होके वो क्या है, बासी रोटी, आम का अचार और मक्खन। छोटे थे वो, 7 साल के आ गए थे हमारे बड़े महाराज साहब के पास, तो वो खाते थे, कहते वही खा लेना। अंदर गए, कागज पे लिखा हुआ था, हमें पता था गुरनी जी क्या खाते हैं, क्योंकि हम उनके पास, मैंने दीक्षा उन्हीं से ही ली है। तो मैं तो खुश हो गई कि ये अभिग्रह मेरे से पूरा हुआ। तो फटाफट सामने एक मारवाड़ियों का घर था, उनके घर पराठा मिलता था, नहीं तो 2 बजे दोपहर को कहाँ पराठा बासी मिले। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा मिल गया। दूध की डेयरी पास में ही थी, उनकी दुकान पे मैं डेयरी पे अपने आप चली गई। वो भी श्रद्धालु, तपस्या का इतना प्रभाव हो गया था कि चारों तरफ ये हो गया था, तप की देवी के मंगल पाठ सुनने जाना है, तप की देवी के दर्शन करने जाना। तो वो डेयरी वाला कहता कैसे महाराज? मैं क्या, थोड़ा सा मक्खन चाहिए मुझे। तो उसने दे दिया, और अचार तो मिल ही जाता है। वो चाहे उन्होंने थोड़ा सा लिया, परंतु अभिग्रह में उन्होंने ये लिया। तो ये क्या होता है, ये द्रव्य के साथ भाव और भाव के साथ उसका प्रभाव। और वो क्या है, 10 महीने 11 दिन की तपस्या का पारना बासी रोटी, और वो चिकना क्या है, 2 बीघी भी साथ में लगी, परंतु क्या था, वो देव की वाणी थी, उन्होंने कहा यही लेना है, तो उन्होंने वही लिया। तो ये क्या है, ये भाव का प्रभाव है। घड़ी कहती है कि अब आगे फिर बढ़ाना, भाव और प्रभाव क्या होता है, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी आप थोड़ा देख लेना। इतने दिन से मैं आपको, क्यों मेरी बहन भाइयों, किसकी चीज का भाव दे रही हूँ? आइम बिल कर लो, आइम बिल लिखा दो। और कई तो लिखा करके भी कहते हैं महाराज जी आपने लिख लिया, पर माने पचकान गुरंत साक्षी तस्वंते प्रिकमा में, निंदा में, ग्रह में, त्याग पोसरे, तपस्या पचकान लेने वालों को बोलिए पंजाब परिवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोहिता सावनंग, चैता वारंवार संचकवटी में हड्डियों संति संति करे लोही पत्तो गए मनुत्रंग,
श्री चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलित नत्ता दम्मा मंगलम चेतारी लघुत्मा हरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवलित नत्ता दम्मा लघुत्मा चेतारी शरणम पव्यामे हरिहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवलित नत्ता दम्मो शरणम पव्यामे हरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली कृपया धर्म का शरणा ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल